हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है जी प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। गाइज, आप लोग देख सकते हैं हमारे हाथ में है जी इस टाइम पे फाइनल टच, और इसके अंदर आप लोगों को मैं सारे यानी कि 2019 से लेके 2023 तक के लेटेस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ, प्रैक्टिकल के वो भी। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, और होप सो कि आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो रहने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस वीडियो के अंदर आपके सिलेबस जो आपको लगता है कि यही बहुत टफ है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। उस चैप्टर को भाई हम इस एक वीडियो के अंदर ख़त्म करने वाले हैं। ये जो पूरा आज का लेक्चर रहेगा, इसके अंदर हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग चैप्टर के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है रिलेटेड टू 2019 से लेके 2023 तक के, और विद जीरो से स्टार्ट करेंगे। यानी कि जिस बच्चे ने अभी तक इस चैप्टर को टच भी नहीं किया है, उसका भी इस वीडियो के थ्रू ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो भाई जो भी अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई कॉपी पेन्स निकाल लो, क्योंकि नोट्स बनाने पड़ सकते हैं आपको। साथ साथ प्रैक्टिकल है, बट आपको थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और डेफिनेटली लास्ट ईयर के क्वेश्चन है तो आपको नोट डाउन तो ज़रूर करने चाहिए। तो वीडियो की तरफ आगे तो गाइस चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। ब्रांच अकाउंटिंग के ऊपर आज की हमारी वीडियो है। तो सबसे पहले आपका इस चैप्टर के रिलेटेड थोड़ा सा बेस बनाना है। तो प्लीज़ जो भी मैं समझाऊं कॉपी पेन लेके उसको नोट डाउन ज़रूर करना है, वरना वो चीज़ आपकी क्लियर नहीं होगी। ठीक है, ब्रांच अकाउंटिंग के बेसिक फॉर्मेट्स पहले मैं आपको समझाने जा रही हूँ, क्योंकि उनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगी कि आप सबको पता है कि ब्रांच क्या होती है। एक तो होता है हमारा हेड ऑफिस। ठीक है, हेड ऑफिस आगे अपनी ब्रांचेस को ओपन करता है। हेड ऑफिस की आगे ब्रांचेस ओपन होती हैं, फिर वो विद इन द कंट्री भी हो सकती है, यानी कि जैसे इंडिया के अंदर, या वो फॉरेन भी हो सकती हैं, फॉरेन ब्रांचेस। ठीक है, बट एक हेड ऑफिस होता है जो आगे ब्रांचेस को क्रिएट करता है। ठीक है, तो हमने अब क्या चैप्टर कर रहे हैं हम, ब्रांच अकाउंटिंग, यानी कि ब्रांचेस की अकाउंटिंग करनी है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक्स में हमने ब्रांच की अकाउंटिंग करनी है। तो इसका पहला फॉर्मेट देखिए, पहला फॉर्मेट जो है हमारा वो आता है डेटर सिस्टम के अंदर। तो हम इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस की बुक्स में हम लोग ब्रांच अकाउंट देखने जा रहे हैं। हेड ऑफिस की बुक्स में हम लोग ब्रांच अकाउंट देखेंगे अपना। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट जो है वो सिंपल रहेगा, आपको समझ आ जाएगा। इसके रिलेटेड, इस फॉर्मेट के रिलेटेड एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा नहीं आ रखे पिछले 5 सालों में, बट आपके जो है बेस सेटिंग इसी क्वेश्चन से होगी, क्योंकि जो मेन क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग। अगर डायरेक्टली मैं आपको इस बुक में से दिखानी शुरू कर दूँ ना, तो आप लोग बोलोगे भाई दीदी ये चैप्टर हमसे नहीं होगा, हम स्किप कर रहे हैं। बट हम लोग बेस सेटल डाउन थोड़ा सा करेंगे ताकि आप लोगों को ये चैप्टर ईजी लगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो साइड वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे क्या है, जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस है मटीरियल्स को ब्रांच को अपनी सेंड कर रहा है। क्योंकि जो ब्रांच है, जो भी हमारी ब्रांचेज हैं, उसमें जो मटीरियल जाएगा ब्रांचेज में, ये हेड ऑफिस से ही सामान जाएगा, और जहाँ यहाँ पे जो भी गुड्स को वो सेल वगैरह करेंगे, जो भी उनके पास प्रॉफिट आएंगे, ये आगे उसको हेड ऑफिस को भेजेंगे। तो हेड ऑफिस की तरफ से ही सारा सामान उनके पास जाएगा ना, हेड ऑफिस मेन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो हेड ऑफिस से ब्रांच को दी जा रही है। ये डेबिट साइड सारी चीज़ें क्या हैं जो हेड ऑफिस, या बोल सकते हो जो भी एक्सपेंसेस वगैरह है। ठीक है, और इधर वाली साइड क्या है, जो चीज़ें ब्रांच हेड ऑफिस को लौटा रही है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर एक हेड ऑफिस ब्रांच को मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, तो ब्रांच उस मटेरियल को बेच के जो पैसे आ रही है वो वापस हेड ऑफिस को भी तो देगी ना। ब्रांच उन पैसों को, जो वो गुड्स हेड ऑफिस उसको दे रही है, सामान दे रही है, बिल्स वगैरह पे कर रही है, जो भी है, उसके पास जो पैसे आएंगे उनको सेल करके उसको वापस हेड ऑफिस को भी देगी। ठीक है, तो वो जो चीज़ें वापस करेगी वो इस साइड आएंगी। ब्रांच अकाउंट आपको बनाना है इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक्स में हम लोग ये अकाउंट बनाएंगे। इधर क्या चीज़ें आएंगी, जो चीज़ें ब्रांच हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट को देगी, इधर वो सारी चीज़ें आएंगी। हेड ऑफिस ने ब्रांच अकाउंट को स्टॉक्स दिए, डेटर्स दिए, प्रीटी कैश दिए। ठीक है, गुड्स सेंड किए ब्रांचेस को, कैश एक्सपेंसेस उसके सारे पे किए, रेंट्स वगैरह जो भी है सब कुछ इधर आएगा। और इन रिटर्न जब ये वापस देगी इसको, ठीक है, जो भी इसके पास जैसे सेल्स करके कैश सेल्स आएंगी वो रिटर्न करेगी, जो भी ये डेटर से कलेक्ट करेगी, जो भी लॉसेज होंगे, क्योंकि ये हेड ऑफिस बेयर करेगा। अगर कुछ लॉस भी होता है उस ब्रांच में, तो ये वापस बोलेगी भाई ब्रांच मेन हेड ऑफिस आप इस लॉस को कवर करोगे, मैं नहीं करूँगी। क्लोजिंग बैलेंसेस। तो आपको मेन चीज़ ये समझ आ गई, इधर क्या है इधर क्या है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम डालेंगे हमारे एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस, लाइक स्टॉक, डेटर, पीटी कैश,
प्रीपे एक्सपेंसेस, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये सारे हमारे ओपनिंग बैलेंसेज है। और इसी के ऑपोजिट क्रॉस एंट्री यहाँ पे डलेगी आपकी बाय ब्रांच एसेट क्लोजिंग बैलेंस, सेम स्टॉक, डेटा, पीटी कैश, ये सारे अमाउंट्स एग्जैक्ट इधर आएंगे। इसमें अगर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, यानी कि डेप्रिसिएशन जैसे फर्नीचर की अगर आपको गिवन है, तो उसको अगर जैसे यहाँ पे पूरा अमाउंट डाला है तो यहाँ पे आप डेप्रिसिएट करके क्लोजिंग बैलेंस में उसको लोगे, उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करके लोगे। और जैसे जैसे चेंजेस आएंगे यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेज आपको गिवन होंगे, ठीक है। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच, अब ब्रांच खोल ली है भाई, ब्रांच में कुछ तो सामान भेजना पड़ेगा ना, तो जो हमने गुड्स ब्रांच को सेंड किए वो, उसके अलावा जो ब्रांच ने हमें रिटर्न कर दिए, या तो ये एंट्री आप यहाँ पे डाल सकते हो या ये एंट्री आप इधर वाली साइड लेके जा सकते हो, बाय गुड्स सेंड करके, मतलब बाय यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, नीचे ब्रैकेट में लिख दो रिटर्न टू ब्रांच, कि हम ब्रांच को रिटर्न कर रहे हैं। या तो रिटर्न वाली एंट्री कई क्वेश्चंस में होगा आपको बाय वाली साइड दिखेगी, कुछ क्वेश्चंस में होगा गुड सेंड में से ही माइनस कर देंगे, तो सेम इफेक्ट आएगा। रिटर्न वाली एंट्री या तो इधर डाल दो, फिर ये वाला अमाउंट जो होगा ये इधर डायरेक्ट डल जाएगा, अदरवाइज यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैश एंड बैंक एक्सपेंसेस, क्योंकि अब ये हेड ऑफिस है, ठीक है, सारे खर्चे बेयर कर रहा है। हेड ऑफिस ने ब्रांच ओपन की है, वहाँ पे उसको रेंट भी पे करना पड़ेगा, सैलरीज भी देनी पड़ेंगी, जो भी खर्चे होंगे, बिजली बिल, खाने पीने के सब कुछ खर्चे होंगे, तो कैश एंड बैंक एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो भी ब्रांच को दिए जा रहे हैं हेड ऑफिस की तरफ से, तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ पे आएंगे। अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो इधर साइड आएगा, लॉस होता है तो वो इधर साइड आएगा, ठीक है। कोई प्रॉफिट होता है तो इधर, कोई लॉस होता है तो इधर। उसके बाद ब्रांच की लाइबिलिटीज़, ये देखो ब्रांच की जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंसेस है, अब ये हमें ब्रांच को लौटाना है, ये ब्रांच ने हमें सब कुछ दे दिया, अब हमने ब्रांच हेड ऑफिस को वापस रिटर्न करना है। हेड ऑफिस ने इतना सब कुछ हमें दिया, ठीक है। अब उन मटीरियल्स को हम सेल करेंगे, पहले हमने सेल की, हमारे पास डायरेक्ट कैश सेल्स आ गई, ठीक है। ये हम डायरेक्ट अपनी हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र करेंगे कि हेड ऑफिस के पास जाएंगी हमारी कैश सेल्स। फिर हमने जो भी हमारे डेट, यानी कि जो पैसे हमने क्रेडिट सेल करी थी, वो पैसे अटके हुए थे, हमें रिसीव नहीं हो रहे थे, वो हमें डेटर से कलेक्शन हो गई, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव हो गया, कलेक्ट हो गया, तो जैसे वो पैसे कलेक्ट हुए हमने उसको हेड ऑफिस भेज दिए। उसके बाद जो भी हमारी ब्रांच की लाइबिलिटीज़ थी, यानी कि जो भी आउटस्टैंडिंग खर्चे थे कि अभी पूरे नहीं हुए, वो भी हम बोलेंगे भाई हेड ऑफिस आपके हैं। जो भी क्रेडिटर्स हैं वो भी हेड ऑफिस के हैं। कोई भी लॉस हो जाता है, कोई भी लॉस हो जाता है तो किसके पास जाएगा? हेड ऑफिस। हेड प्रॉफिट हेड ऑफिस का, लॉस हेड ऑफिस का। ब्रांच के अगर अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है या कोई भी बंदे हैं, उनकी सिरदर्दी नहीं है, हेड ऑफिस ने आगे ब्रांचेस क्रिएट की हैं, तो कोई भी लॉस हो प्रॉफिट हो वो झेलेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो ओपनिंग बैलेंसेस थे इधर क्लोजिंग हो गए, वैसे ये वाले जो इधर ओपनिंग बैलेंसेस थे यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेस बन जाएंगे। इधर भी अगर कोई चेंजेस आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होगी तो कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल ब्रांच अकाउंट है। एक बनता है ब्रांच अकाउंट, एक बनता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों के फॉर्मेट ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं बट बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। तो आपका यही कंसेप्ट की कंफ्यूजन क्लियर होगी, क्योंकि पेपर में इसका क्वेश्चन तो आया ही आया, ब्रांच स्टॉक अकाउंट का बहुत ज़्यादा आया है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो दोनों फॉर्मेट्स में। बट इस वीडियो के बाद आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट कंसेप्ट आपको ये फॉर्मेट क्लियर है, ठीक है। प्लस माइनस करने के बाद आपके कुछ भी बैलेंसेस बच सकते हैं, चाहे प्रॉफिट आ जाए चाहे लॉस आ जाए, दैट्स डिपेंड ऑन क्वेश्चन स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपका क्या क्लियर करना है कि एक ना क्वेश्चन में आपको चीज़ें गिवन होंगी। इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस क्या होता है? इनवॉइस प्राइस होता है आपकी जो भी कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट ऐड कर दें तो वो इनवॉइस प्राइस बन जाता है। लेट अज्यूम आपको कॉस्ट दी गई है 3 लाख की, अब आपको कॉस्ट के ऊपर बोल दिया 20% प्रॉफिट, आपको 20% ऑन कॉस्ट आपको निकालना है, तो ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, तो आप डायरेक्टली 3 लाख के ऊपर 20% लगा दोगे, क्योंकि दोनों ही कॉस्ट की बात कर रहे हैं। बट अगर आपको बोला कॉस्ट 3 लाख है बट 20% ऑन इनवॉइस प्राइस है, बट यहाँ पे कॉस्ट है बट यहाँ पे कॉस्ट नहीं है, इनवॉइस प्राइस को कॉस्ट प्रॉफिट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करोगे? आपको कॉस्ट को इनवॉइस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और इनवॉइस को अगर दिया हो तो कॉस्ट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कॉस्ट प्राइस भी गिवन, कॉस्ट परसेंटेज कई बार होता है, यहाँ पे आपको कॉस्ट परसेंटेज गिवन है, यहाँ पे आपको ये प्राइस कॉस्ट की जगह इनवॉइस प्राइस दे देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे अगर आपको कॉस्ट पे डायरेक्टली कॉस्ट का लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर 20% लगा देंगे। बट फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है जस्ट लाइक 3 लाख, ठीक है, और आपको कॉस्ट की परसेंटेज दी गई है 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट, इनवॉइस प्राइस आपको इधर का दिया गया और ये जो 20% ऑन कॉस्ट है इधर दी गई है, इसके अंदर यानी कि प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड है, इनवॉइस प्राइस के अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड है, हमने इसमें से प्रॉफिट को बाहर निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है इसको इनवॉइस में कन्वर्ट करने का, क्या तरीका है? 20/120,
20/120, चाहे इंटू 100 डायरेक्ट करके परसेंटेज निकाल लो, चाहे डायरेक्टली कर दो 20/120, ठीक है। अगर आपको कॉस्ट को इनवॉइस में कन्वर्ट करना है तो, बट अगर आपको इनवॉइस को कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, ये तो हमने कॉस्ट को इनवॉइस में कन्वर्ट किया, बट अगर आपको इसके ऑपोजिट जाना है तो जैसे 20% है तो 20/80 कर दो क्या। अगर आपको ऑपोजिट करना है, अभी आपने कॉस्ट को इनवॉइस में कन्वर्ट किया, ठीक है, कॉस्ट को इनवॉइस में कन्वर्ट कर रहे हो यहाँ पे तो प्लस करना है अगर इधर जा रहे हो, बट अगर इधर से इधर जा रहे हो तो आपको माइनस करना है। अगर कॉस्ट से इनवॉइस पे गए तो आपको 20/120 कर देना है, बट इनवॉइस से कॉस्ट पे आओगे तो 20/80 करके चलोगे। ये आपको जैसे कैलकुलेशंस करेंगे क्वेश्चन में तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका डेटर अकाउंट है, देखिए क्वेश्चन में आपको बनाने को बोला जा सकता है। तो डेटर्स अकाउंट में सिंपल है, जो ओपनिंग बैलेंस इधर होगा, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया गया इधर होगा, जो भी आपकी सेल्स क्रेडिट होंगी, क्रेडिट सेल्स होंगी, जो उधार वाली सेल्स हैं वो इधर आएंगी। जो भी सेल्स का आपको कैश रिसीव हो चुका है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश सेल्स नहीं लेनी है, यहाँ पे कैश सेल्स नहीं लेनी है, क्रेडिट वाली सेल्स, और जो भी आपको कैश रिसीव हुआ है डेटर से, इतना पैसा हमें डेटर से अभी तक लेना था, इतनी क्रेडिट की सेल थी, इतनी कैश उसमें से हमें रिसीव होगी। तो डेटर अकाउंट बनाना है कि कितने पैसे अभी बाकी हैं। कोई भी बैड डेट हो, कोई भी फालतू खर्चा, कोई डिस्काउंट दिया हमने किसी को, कोई रिटर्न आया है, कुछ भी है वो डेटर अकाउंट में आना है। मतलब कोई भी एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू क्रेडिट सेल, कि हमने कोई उसको हमारे कोई सेल्स की वो ख़राब हो गई, बैड डेट हो गई, कोई हमने किसी को सेल्स देते करते वक्त डिस्काउंट दे दिया, कोई हमें सामान बेचा सेल्स की और वो रिटर्न आ गई, तो ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं और ये हमें आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डेटर्स अकाउंट का क्या बैलेंस है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें अभी तक हमने देखी, ब्रांच अकाउंट, इनवॉइस प्राइस और डेटर अकाउंट, इन तीनों की मदद से हम सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारा आज का बुक में से। अब आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, प्लीज़ उसको ध्यान से सुने। आप सबके लिए पहली वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर हमेशा अवेलेबल रहेगी, ठीक है। बट उसके बाद डिपार्टमेंटल हो गया या इसमें से जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मैं वीडियो लेके आऊँगी वो वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेंगी। प्लीज़ ध्यान से सुने, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेंगी और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मिस्टर अल मुस्तफ़ा हैज़ अ ब्रांच इन चंडीगढ़, जहाँ पे उसने गुड्स सेंड किए विद लोडिंग 20% ऑन कॉस्ट। 20% ऑन कॉस्ट है। हेड ऑफिस पूरे रिकॉर्ड्स को बना रही है, आपको चंडीगढ़ का ब्रांच अकाउंट बनाना है। गाइस, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज़ और समझ लो कि जो आपका ब्रांच अकाउंट होता है, जो हम ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, ये आपको कॉस्ट पे बनाना है, इसको आप इनवॉइस प्राइस पे नहीं बनाओगे, ठीक है। जो आपका ब्रांच अकाउंट है वो आपका कॉस्ट प्राइस पे बनेगा और आपको यहाँ पे दिया गया 20% ऑन कॉस्ट। ब्रांच अकाउंट के फॉर्मेट हमने देखा था, हम उसमें ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल्स वगैरह डालते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक की क्या दे दिया, एट इनवॉइस प्राइस, जबकि हमने ब्रांच अकाउंट में सारी वैल्यूज ऑन कॉस्ट लेनी है। तो हम ये तो एक बार के लिए इनवॉइस प्राइस पे डाल देंगे, बट हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। आपको इसको मैं प्रैक्टिकल के थ्रू समझाऊंगी, अभी नीचे क्वेश्चन सॉल्व किया है तो वो मैं आपको समझाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ आएगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 12,000, इसके अंदर हमारा मतलब प्रॉफिट ऐड है। हमने फॉर्मूला क्या देखा था, अगर किसी वैल्यू में इनवॉइस प्राइस दिया गया है दैट मीन उसमें कॉस्ट और उसके अंदर प्रॉफिट ऐड है। तो अगर ये इनवॉइस प्राइस दिया गया है मतलब इसके अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड है, तो हमें उस प्रॉफिट को निकालना है, निकाल के बाय वाली साइड डाल देंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस डाला होगा 12,000 का, इसकी एडजस्टमेंट होगी आगे। 12,000 का बैलेंस डाला हुआ है, 12,000 पे यहाँ पे बोल रहे हैं 20% ऑन कॉस्ट है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, अगर इनवॉइस प्राइस दिया है, जैसे यहाँ पे आपको इनवॉइस प्राइस दिया और परसेंटेज ऑन कॉस्ट दे दी, परसेंटेज ऑन कॉस्ट दे दी, तो 20 डिवाइडेड बाय 120 करके हम करेंगे। तो 3 लाख के ऊपर 120 इंटू 120, वैसे ही यहाँ पे 12,000 है, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। तो इसकी ऑपोजिट एंट्री जो यहाँ पे डालनी थी, उसकी ऑपोजिट एंट्री यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डाली हुई है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक रिजर्व, यानी कि हमने इस वैल्यू को अपने कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया। 12,000 में से 2,000 जो है हमारा वो प्रॉफिट का है, जो निकल जाएगा, बचेगा जो 10,000 विच इज़ आवर कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। दो बैलेंसेज हमने देख लिए। 12,000 एट अ इनवॉइस प्राइस दिया गया था। ब्रांच अकाउंट हमेशा हमने कॉस्ट वैल्यूज पे बनाना है। तो कॉस्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम इसमें से अपने प्रॉफिट को निकाल देंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए 20% ऑन कॉस्ट दिया गया है, इसको
इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करना है। तो इनवॉइस प्राइस के लिए क्या है, प्लस डिवाइड में जो 100 की वैल्यू जैसे 20/100 करते हैं तो डिवाइड में ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर देना है, यानी कि 20/120। फर्स्ट वैल्यू क्लियर है आपको। सेकंड, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है बट एट इनवॉइस प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है, देखो 9000। तो यहाँ पे देखो बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक डाल रखा है 9000 का, बट क्लोजिंग स्टॉक भी भाई इन्होंने इनवॉइस प्राइस पे दिया और 20% कॉस्ट है, तो इसकी भी आप रिवर्स एंट्री करोगे। और एक यहाँ पे ना और पॉइंट के साथ यहाँ पे इन्होंने क्लोजिंग लिख दिया कि ये क्लोजिंग स्टॉक है। डेटर वाला क्लोजिंग हम इसमें नहीं लेते हैं क्योंकि डेटर का अलग अकाउंट बनता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, ठीक है। इसके अलावा एक और क्लोजिंग है कि गुड्स इन ट्रांजिट क्लोजिंग है 1800 के, तो ये यहाँ पे साथ में ही हम इसको क्लोजिंग कंसीडर करके डाल देंगे। और इसकी जब हम इनवॉइस को मतलब इनवॉइस प्राइस को कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे लेंगे 9000 प्लस 1800 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120 करके इसका जो प्रॉफिट है, मतलब टोटल इसमें से 1800 का हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, वो प्रॉफिट निकल जाएगा और 9000 शुड बी अवर टैक्सेबल। 1800 से 1800 कैंसिल हो जाएगा, तो 9000 हमारा टोटल क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपके ये वाले अमाउंट्स क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का यूज हमने कहाँ पे देखा था, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने कहीं भी क्रेडिट सेल नहीं डाली ब्रांच अकाउंट में। क्रेडिट सेल कहाँ डलती है, क्रेडिट सेल डलती है डेटर्स अकाउंट में। क्रेडिट सेल कहाँ डलती है, क्रेडिट डेटर्स अकाउंट में। तो यहाँ पे नीचे बना हुआ है भाई हमारा डेटर्स अकाउंट, जहाँ पे हमने हमारी क्रेडिट सेल डाल दी 20,500। आप एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लोगे, आपको पता चलता जाएगा आपको क्या क्या वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अब क्रेडिट सेल्स डाल दी, उसके बाद हमें दे दी भाई कैश सेल्स। कैश सेल्स हमारी कहाँ डलती हैं, कैश सेल्स यहाँ पे डलती हैं कि ये देखो। अब आपको फॉर्मेट क्यों मैंने बोला था रिमाइंड करना जरूरी है, बाय कैश बैंक अकाउंट। कैश सेल्स आपकी यहाँ पे डलेंगी, जो भी डेटर से कलेक्शन होगा वो यहाँ पे डलेगा। इसके बाद जो डेटर अकाउंट में है, डेटर अकाउंट में आपको जो कलेक्शन हुआ है, जो ये वाला अमाउंट इसका होगा कलेक्शन का, वो डलेगा। ये कैश सेल्स डेटर अकाउंट में नहीं जाएंगी, ये कैश सेल्स डेटर में नहीं जाएंगी, ओनली कलेक्शन और क्रेडिट सेल डेटर अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पहले क्रेडिट सेल गिवन थी, हमने ले ली। सेकंड हमें कैश सेल्स गिवन है, कैश सेल्स हमने 8750 की एग्जैक्ट उठा के यहाँ पे लिख दी। उसके बाद हमें क्या गिवन है कि रिसिप्ट फ्रॉम डेटर की इतना कलेक्शन हुआ डेटर से, कितना कलेक्शन हुआ 18,950। 18,950 यहाँ भी डलेगा और डेटर अकाउंट में भी डलेगा कि बाय कैश हमें इतना कलेक्शन हुआ है, बाय कैश हमें इतना कलेक्शन हुआ है, वो डेटर अकाउंट में भी डलेगा, ठीक है। उसके बाद डेटर की हमें यहाँ पे क्या दे दी भाई, क्लोजिंग की। डेटर की क्लोजिंग कितनी है 4580। तो पहली बात तो ये यहाँ पे डेटर की ओपनिंग डलती है, तो यहाँ पे डेटर की क्लोजिंग भी डलेगी। डेटर की क्लोजिंग हमें दे दी क्वेश्चन में, बट डेटर की ओपनिंग तो दी नहीं, डेटर की क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे डेटर की ओपनिंग नहीं दी, तो वो डेटर अकाउंट से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पहले डेटर की क्लोजिंग कितनी है 4580, यहाँ पे हमने डेटर की क्लोजिंग डाल दी 4580। और जो डेटर अकाउंट है इसमें भी हमने इसका बाय बैलेंस कैरी डाउन डाल दिया, भाई हमारा 4580 बैलेंस है। पहले सारी वैल्यूज को डाल लेंगे, यानी कि पुट ऑन कर लेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब हमने ये बैलेंसेस डाल दिए। उसके बाद हम देखेंगे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। डेटर्स हो गए गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, यानी कि हेड ऑफिस ने अपनी ब्रांच को गुड्स सेंड किए हैं, ब्रांच को गुड्स रिसीव हुए हैं। गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 15,000 के, मतलब कि उसने गुड्स को सेंड किया है, गुड्स सेंड टू ब्रांच 16,000 के। और जो गुड्स इन ट्रांजिट है, यानी कि गुड्स रास्ते में है, जा रहे हैं, जो विद इन द प्रोसेस है 1800 के। तो टोटल यहाँ पे लिए हुए हैं 16,800 गुड्स इन ट्रांजिट। ये तो जो हमने उसमें लिया था कि ये हमारी क्लोजिंग का बैलेंस मान के हमने यहाँ पे लिया था कि क्लोजिंग की है, क्योंकि इसके साथ क्लोजिंग लिखा हुआ था। बट गुड्स इन ट्रांजिट यानी कि गुड्स इन रास्ते में है, तो गुड्स रिसीव कितने हुए टोटल ब्रांच को 16,800, जो कि हेड ऑफिस ने सेंड किए, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस पे बाय हेड ऑफिस, हमने यहाँ पे देखा था ना, टू कैश बैंक। जो भी ब्रांचेस के खर्चे होंगे, सैलरीज, रेंट, वेजेस जो भी होंगे, वो कौन पे करेगा, हमारा हेड ऑफिस। तो एक्सपेंसेस पे बाय हेड ऑफिस कहाँ आएगा, टू वाली साइड 50 to 100 का, कि भाई हमारे ये एक्सपेंसेस थे, हमारे हेड ऑफिस ने इसको पे किया। अब टोटल अमाउंट्स हम निकालेंगे। सबसे पहले हम डेटर अकाउंट को हमारे क्लोज करेंगे, हमने ये सारे अमाउंट्स डाल दिए, तो प्लस माइनस करेंगे, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का निकल आएगा 3030। ओपनिंग बैलेंस निकल आया भाई, डेटर्स का ओपनिंग हमें यहाँ पे डालना है। डेटर्स के ओपनिंग के बिना बात नहीं बनेगी, क्योंकि डेटर्स का यहाँ पे क्लोजिंग अमाउंट डाला गया है,
ठीक है। ये डालने के बाद उसके बाद मैंने आपको बताया था, देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था गुड्स सेंड टू, अगर ब्रांच होते हैं तो गुड्स वापस रिटर्न भी ब्रांच के पास आते हैं, गुड्स वापस रिटर्न भी आते हैं। तो गुड्स सेंड जो किए ब्रांच को, देखो इन्होंने की गुड्स सेंड टू ब्रांच इतने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस इधर लिख दिया, यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये इनवॉइस प्राइस पे है, नहीं लिखा। बट ऊपर की स्टेटमेंट रीड करते हैं, ब्रांच इन चंडीगढ़ वर गुड्स आर सेंड विद लोडिंग, जो गुड्स सेंड किए गए वो विद लोडिंग 20% ऑन कोस्ट सेंड किए गए, जो गुड्स सेंड किए गए वो 20% की लोडिंग पे सेंड किए गए। तो गुड्स टोटल कितने के सेंड हुए थे, 16,800, यानी कि इसके अंदर प्रॉफिट ऐड है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 20% है तो 20/120 करके इसमें से प्रॉफिट 2800 का निकल जाएगा बाहर। प्रॉफिट जो इसका है उसको निकाल देंगे, इसको ऑन कोस्ट लेके आना है हमने, प्रॉफिट इसमें ऐड नहीं करना है। ब्रांच अकाउंट ऑन कोस्ट बनता है तो इसमें से इसका प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आप इसकी परसेंटेज को इसमें से डिडक्ट कर देंगे तो 2800। तो ये सारे अमाउंट्स देखिए हम लोगों ने निकाल लिए। उसके बाद हम सिंप्लीफाई इसको प्लस माइनस करेंगे, इधर वैल्यू बची तो प्रॉफिट, इधर बची तो लॉस। पहला क्वेश्चन 2021 में आपका एग्जाम में आया है, जिसका मैंने आपका जिस क्वेश्चन की मदद से मैंने आपका एक बेस सेटल डाउन किया है। अब मुझे उम्मीद है इसके बाद आपके क्वेश्चन इजीली समझ आने लग जाएंगे। और अगर आपको थोड़ी बहुत बैकग्राउंड से बेस की आवाज़ें आ रही हैं तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, अब गली में कुछ लोग पागल हुए हैं, पता नहीं 3-4 दिनों से स्पीकर ही चलाए जा रहे हैं, आधी रात को भी चल रहे होते हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम्स है, हम इसको अवॉइड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एग्जाम्स में पढ़ना है भाई हमें, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड प्लीज़ करें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आया है 2022 में। 2022 में भाई पेपर में क्वेश्चन आया है। इसको करने का, ऐसे क्वेश्चंस को करने का सिंपल तरीका आपको मैं समझाऊंगी, बट करने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को समझने की, रीड करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे देखो आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट बोल दिया, गुड सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट, इतने सारे अकाउंट बोल दिए। अभी तक हमने जो पीछे फॉर्मेट में देखा कौन कौन से अकाउंट्स थे, उसमें ब्रांच अकाउंट और डेटर अकाउंट, दो चीज़ें देखी हमने सिंपल डेटर सिस्टम में। अब उसके आगे आपको समझना भी तो पड़ेगा ना, तभी सेकंड क्वेश्चन करेंगे। डेटर सिस्टम में हमने सिंपल ब्रांच अकाउंट देखा, इनवॉइस प्राइस देखा और डेटर अकाउंट देखा। अब ये जो हमने फॉर्मेट देखा डेटर सिस्टम के अंदर, अब सेकंड सिस्टम आता है हमारा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। सेकंड क्या आता है हमारा, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। इसके अंदर अकाउंट बनते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच P&L अकाउंट और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ये सारे अकाउंट्स जब आपको क्वेश्चन में बनाने के लिए बोले जाएंगे, दैट मीन्स आप स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में एंटर कर चुके हो। आपका सिर्फ डेटर सिस्टम खत्म हो चुका है वहां पे। इसका सिर्फ एक या दो ही क्वेश्चंस है, बट ये फॉर्मेट का आपको पता होना क्यों जरूरी है अभी पता चल जाएगा। ब्रांच अकाउंट ऑन कोस्ट होता है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे होता है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे होता है। इसी वजह से मैंने आपका कंसेप्ट का बेस बनाया कि आपको ये समझ आए। ये ऑन कॉस्ट हमने निकाल लिया, इसको इनवॉइस प्राइस पे रखना है, इसमें हमने कॉस्ट इसको नहीं निकालना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ना क्वेश्चन में देखो आपको क्या क्या बोला गया, आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनाना है, एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, P&L अकाउंट बनाना है। जब आप बनाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। पहले सुनो, आपको सिंपल ना हेडिंग्स लिख लेनी है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं, गुड सेंड टू ब्रांच बना रहे हैं, ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट बनाएंगे, P&L बनाएंगे। मैंने देखो वैल्यूज नहीं डाली अभी, ठीक है। अभी हम ना यहाँ पे वैल्यूज देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया है ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच एट कॉस्ट टू ब्रांच। ये जब यहाँ पे ऐसी चीज लिखी होती है ना कि एट ब्रांच एट कॉस्ट टू ब्रांच, इसका मतलब है कि हमें इनवॉइस प्राइस दिया गया, इसका मतलब हमें ये इनवॉइस प्राइस दिया गया। तो ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 80,000 का, तो ब्रांच स्टॉक में सबसे पहला अमाउंट डाल देंगे हम लोग 80,000 का, ठीक है, डाल दिया। इसका तो कोई आपको झोल झमेला नहीं है। अब ये आपको इनवॉइस प्राइस गिवन है, ठीक है, तो इनवॉइस प्राइस को आपको ध्यान में रखना है। अब जो ये एडजस्टमेंट अकाउंट होता है ना,
ये जो एडजस्टमेंट अकाउंट है इसमें वो एडजस्टमेंट्स डलती हैं, यानी कि जो जो वैल्यू इनवॉइस प्राइस पे होगी उसको कॉस्ट पे करके जो एडजस्टमेंट बनती है ब्रांच अकाउंट में। जब हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं अपना ब्रांच वाला, तो उसमें हम लोग एडजस्टमेंट्स डालते हैं ना कि हमारी ये एडजस्टमेंट हुई, इसको हमने इतने अमाउंट पे डिडक्ट किया, जो जो इनवॉइस प्राइस पे होगा। ठीक है, ब्रांच अकाउंट की जो स्टॉक अकाउंट है उसकी सारी वैल्यूज इनवॉइस प्राइस पे है, तो सब पे कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होंगी, तो हम सब देखेंगे। ठीक है, सेकंड, गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 12 लाख। गुड्स सेंड किया हमने ब्रांच को 12 लाख के। फॉर्मेट मिलता जुलता ही है ब्रांच अकाउंट के साथ, ब्रांच स्टॉक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंसेस ऐसे ही है। ठीक है, 12 लाख का, बट इसमें सिर्फ आपका स्टॉक आएगा, उनकी एडजस्टमेंट्स कहाँ नहीं कंसीडर करेंगे, यानी मैं आपको समझाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। अभी उसके बाद हमें क्या दिया है कि लॉस इन ट्रांजिट, लॉस हुआ है। पहली बात हमने फॉर्मेट में देखा था लॉस किस साइड आते हैं, लॉस हुआ है तो इधर आएगा, कोई भी प्रॉफिट, मिलता जुलता फॉर्मेट है, बस समझने की जरूरत है। लॉस हुआ था किस साइड आता है, इस साइड आता है। भाई देखो आपको क्या दिया गया है, लॉस इन ट्रांजिट एट इनवॉइस प्राइस। लॉस हुआ है ट्रांजिट में बट एट इनवॉइस प्राइस दे दी अब आपको वैल्यू, यानी कि जो भी इनवॉइस प्राइस है इसमें इसकी कॉस्ट तो ऐड ही ऐड है, प्लस इसका लॉस भी ऐड है। हमें किससे पता चलेगा कि इसका लॉस कितना हुआ है, लॉस तो हमें निकालना पड़ेगा। तो लॉस कैसे निकालेंगे, इसकी जो इनवॉइस प्राइस दिया गया है 15,000, इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना आपको लॉस निकालने के लिए। स्टॉक में तो आपको वैल्यूज एग्जैक्ट लेनी है, तो इसका लॉस कितना हुआ है, 25% है, तो 25 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100 करके, ये कॉस्ट प्लस है, इसको इनवॉइस पे लेके जाना है। ठीक है, 15,000 इंटू 25 अपॉन 125 करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि आप इसका लॉस इन ट्रांजिट यहाँ पे निकालोगे। ये लॉस इन ट्रांजिट की एक्शन डाल रही हूँ मैं। ठीक है, लॉस इन ट्रांजिट 15,000 के ऊपर 25 अपॉन 125 करके इसकी आप वैल्यू यहाँ पे निकाल लोगे कि 15,000 इंटू 25 अपॉन 125 किया तो हमारी ये वैल्यू आ गई 3,000 की। यानी कि जो हमें एक्चुअल लॉस हुआ, क्योंकि ब्रांच अकाउंट हम लॉस लेते हैं कि लॉस हमारा इतना हुआ, लॉस इतना हुआ है 3,000 का। टोटल वैल्यू थी हमारी 15,000 की, 15,000 की वैल्यू थी, 3,000 का लॉस हुआ, और प्रॉफिट एंड लॉस में से अगर हम लॉस निकाल दें, 15,000 का हमारा टोटल लॉस इन ट्रांजिट था, यानी कि इनवॉइस प्राइस था, जिसमें से 3,000 का हमें लॉस हो गया, तो वैल्यू कितनी बची, 12,000। अमाउंट देखो 15,000 पूरा ही आया है, क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे ही हमने वैल्यू लेनी है। बट इसको प्रेजेंट मैंने आपको क्या बताया, स्टॉक अकाउंट में इनवॉइस प्राइस पे ही वैल्यू लेनी है, ये पूरा का पूरा इनवॉइस प्राइस पे ही बनेगा। ये आपको यहाँ पे इनवॉइस प्राइस ही दिया हुआ था 15,000, और टोटल अगर इनका देखो तो 15,000 ही बनेगा, पर प्रेजेंट आपको करना पड़ेगा कि 15 में से सिर्फ 3,000 का हमारा लॉस है, 12,000 हमारी कॉस्ट है, क्योंकि ये लॉस की बात कर रहे हैं कि लॉस हुआ है। उसके बाद पिल्फरेजेस एट इनवॉइस प्राइस, यानी कि चोरी चकारी हुई है कोई, तो उसकी अमाउंट दी गई है 6,000। सेम ट्रीटमेंट जैसे आपने लॉस इन ट्रांजिट की, इसमें से आपको बताना है कि कितने का नुकसान हुआ, लॉस हुआ पिल्फरेजेस में, और कितनी इसकी कॉस्ट है, क्योंकि ये अमाउंट्स ही ऐसे हैं। ठीक है, पिल्फरेजेस की आपको कितनी कॉस्ट दी गई है, 6,000, तो 6,000 इंटू 25 अपॉन 125 कर दो भाई, क्या अमाउंट आएगा। तो इसका अमाउंट कैलकुलेट करने पे क्या आएगा, 1200, और 6,000 में से हम 1200 को P&L लिख के माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4,800। देखो टोटल अगर इसका करोगे तो 6,000 बन रहा है, इसका करोगे तो 15,000 बन रहा है। वैल्यूज एट इनवॉइस प्राइस ही आ रही हैं, प्रेजेंटिंग आपके ऊपर है कैसे करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे दी गई है सेल्स 12,19,000 की, हमें नहीं पता कैश है या क्रेडिट है, हम लोग इसको कैश सेल्स कंसीडर करें, भाई ये कैश सेल्स है 12,19,000 की। उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं कि एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस किस में डलते हैं, ब्रांच अकाउंट में, और यहाँ पे अगर आपको कोई P&L अकाउंट बनाने को बोला गया तो एक्सपेंसेस उसमें जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच एट कॉस्ट टू ब्रांच, एट कॉस्ट टू ब्रांच का मतलब मैंने ऊपर भी बताया था, मतलब होता है कि इनवॉइस प्राइस पे दिए गए हैं, तो आपको ये इनवॉइस प्राइस पे क्लोजिंग बैलेंस दिया गया 40,000 का, 40,000 का, तो हमने ये बैलेंस डाल दिया। उसके बाद हमें दिया गया कि रिकवर फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी लॉस इन ट्रांजिट हुआ है। ठीक है, अब हम इसको बाद में लेते हैं, अभी चलते हैं हम लोग, हमारे ये बैलेंसेस डल गए जो क्वेश्चन में गिवन है। अब इसमें से हमने बनाना है पहले गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, कि गुड्स हमने ब्रांच के अकाउंट में भेजे। गुड्स सेंड की एंट्री यहाँ पे है, ये वाली एंट्री डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी कि बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट है ना, इस स्टॉक अकाउंट से ये एंट्री यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। कितने का अमाउंट है, 12 लाख का। कितने का अमाउंट है, 12 लाख का, पर ये क्या अमाउंट है, ये अमाउंट है इनवॉइस प्राइस पे। पर जब हमने ये स्पेसिफिक चीज़ों का अकाउंट बनाना है तो ये कॉस्ट पे बनेगा। ये किस पे बनेगा, कॉस्ट की वैल्यूज पे। ठीक है, अब ये 12 लाख का है,
और जब भी आपने इसको कॉस्ट की प्राइस में से प्रॉफिट को निकालना है, इधर वाली साइड जो भी लिखोगे उसके आगे आप क्या लिखोगे, लोडिंग। देखो यहाँ पे भी हमने जो भी एडजस्टमेंट्स की उनके आगे क्या लिखा, लोडिंग, की हम लोडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपकी लोडिंग आएगी। ठीक है, प्रॉफिट्स को जैसे बाहर निकालना है तो उसको हमने क्या लिख के प्रेजेंट करना है कि हम लोडिंग निकाल रहे हैं। अब ये 12 लाख है, 12 लाख के ऊपर 25 बाय 125, 25 बाय 125 करके कैलकुलेशन करो क्या अमाउंट आएगा। यहाँ पे 25 बाय 125 करके देखो क्या अमाउंट आएगा, 2,40,000, 2,40,000। अब इसके अलावा हमें गुड सेंड के रिलेटेड यहाँ पे कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है कि गुड सेंड में क्या है, तो सिंपली इसको प्लस माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगी हमारी, जो भी बचेगी वो हमारी परचेज बन जाएगी। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में सेकेंड कौन सा अकाउंट बनाने को बोला गया था कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। सबसे पहली एडजस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस की होगी। ओपनिंग बैलेंस इनवॉइस प्राइस पे है 80,000 का, ओपनिंग बैलेंस इनवॉइस प्राइस पे है 80,000 का। सबसे पहला ये 2 वाली साइड है तो यहाँ पे सीधा बाय वाली साइड पे जाएगा। कितने का अमाउंट है, 80,000 का, 80,000 इंटू 25 बाय 125 कैलकुलेट करके लिख दो इसको। कैलकुलेट करके देखो कितना बन रहा है, ये 16,000 बनेगा आपका। कैलकुलेट करके ये कितना बनेगा आपका, ये 16,000 बनेगा। तो आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे अमाउंट डाल दोगे। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट गुड सेंड वाली हमने गुड सेंड अकाउंट में डाल दी। ठीक है, इसको छोड़ दो, गुड सेंड वाली हमने डाल दी। उसके बाद सेल्स हमने लेनी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये ब्रांच एडजस्टमेंट का हमने यहाँ पे निकाला ना कि ब्रांच एडजस्टमेंट हुई है, कितने की एडजस्टमेंट आई है, 3,000 की। तो ये ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगी। टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट लिख के यहाँ पे 3,000 की पहली एडजस्टमेंट जो हमने वहाँ पे की। सेकेंड एडजस्टमेंट जब हमने परसेंट ये कैलकुलेशन करने के लिए जब भी ये परसेंटेज लगाई वो एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग की तो हमने एडजस्टमेंट करनी नहीं थी क्योंकि ये स्टॉक अकाउंट था, वो ब्रांच में होता है, क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस पे लेनी थी। बट हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया ना कि हम इसकी कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे वैल्यूज प्रॉपर डाली। बट ब्रांच की एडजस्टमेंट यहाँ कितनी की हुई, 1200 की। फर्स्ट 3,000 की, सेकेंड 1,200 की। थर्ड देखो जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका, जो क्लोजिंग बैलेंस है 40,000 का। उसके बाद ब्रांच की एडजस्टमेंट एक यहीं पे हुई, एक यहाँ पे हुई। ये तो एग्जैक्ट वैल्यूज हमने प्रॉफिट एंड लॉस की माइनस की, तो ये वैल्यूज P&L में जाएंगी, जहाँ पे P&L लिख रहे हैं कि इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस को माइनस करके ये वैल्यूज बची हमारी। ठीक है, अब क्लोजिंग बैलेंस इसका भी तो एडजस्टमेंट बनेगा ना, एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा, ये भी एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगी। 40,000 की वैल्यू बाय वाली साइड है तो 2 वाली साइड में जाएगा लिख के स्टॉक रिजर्व। जब भी ओपनिंग और क्लोजिंग ऐसे इधर उधर जाएंगी तो वो स्टॉक रिजर्व लिख के प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्लोजिंग की वैल्यू है भाई हमारी 40,000 क्लोजिंग की वैल्यू है, तो इसके ऊपर 25 बाय 125 लगा देंगे। इसको आप कैलकुलेट करोगे जब, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 8,000। कितनी बन जाएगी, 8,000। अब उसके बाद गुड सेंड वाले में देखो कोई लोडिंग का अमाउंट है, जैसे जिसपे ये वाली परसेंटेज हमने लगाई हो 25 बाय 125। एक हमने ओपनिंग पे एडजस्टमेंट करनी थी, एक क्लोजिंग पे करनी थी। उसके अलावा एडजस्टमेंट एक यहाँ पे हुई, एक यहाँ पे हुई। उसके बाद गुड सेंड भी तो इनवॉइस पे था, तो गुड सेंड में कोई हमने एडजस्टमेंट की, हाँ जी हमने 2,40,000 की यहाँ पे एडजस्टमेंट की अमाउंट को निकाला है 25 बाय 125 करके। तो ये 2 वाली साइड थी, तो ये बाय वाली साइड यहाँ पे आ जाएगी 2,40,000। तो अब आप इसको प्लस माइनस करिए कि ये कितना अमाउंट यहाँ पे बनता है, तो ये बन जाएगा 2,56,000 और प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा ग्रोस प्रॉफिट बचेगा 2,43,800 का। हो सकता है कोई वैल्यू ऊपर नीचे हो तो आप लोग देख लीजिएगा, बट मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। ये मैं आपको डायरेक्ट बुक से क्यों नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि ऐसे अगर आप वैल्यूज डालोगे तो आपको समझ आएगा। बुक में डायरेक्टली सारा सॉल्व है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि दीदी क्या करी जा रही है। अभी आपको वैल्यूज क्लियर हुई। अब हमने क्या बनाना है, P&L अकाउंट। अब हम यहाँ से P&L की वैल्यूज उठानी शुरू करेंगे। P&L की वैल्यू सबसे पहली यहाँ पे देखो, सबसे पहली P&L की वैल्यू यहाँ पे है कितने की, 12,000 की। तो सबसे पहली वैल्यू हम यहाँ पे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, देखो पहले तो एक्सपेंसेस स्टॉक अकाउंट से उठा रहे हैं, कितने की वैल्यू, 12,000 की। सेकंड वैल्यू हम ब्रांच अकाउंट से क्या उठाएंगे, 4,800 की, जो P&L में जाएगी। 4,800 की जो कि P&L में जाएगी। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट एक और है 4,800 की। अब देखना है हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या कोई एक्सपेंसेस गिवन थे। हाँ जी, हमें एक्सपेंसेस गिवन थे कितने के, 60,000 के। तो ब्रांच के जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे डल जाएंगे कि 60,000 के भाई हमें एक्सपेंसेस हुए। उसके बाद अब ये प्रॉफिट एंड लॉस है, तो यहाँ पे ऑब्वियस अगर कोई प्रॉफिट हुआ है, ऊपर हमें अभी ग्रोस प्रॉफिट हुआ ना ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, तो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो हमें ग्रोस प्रॉफिट
हुआ है वो हम यहाँ पे दे देंगे 2,43,800 जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेज होंगे हमें, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन में देखना है कि हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ और तो नहीं गिवन। अब उसके बाद ये देखो रिकवर हुए हैं हमारे पैसे इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट लॉस इन ट्रांजिट के बदले में हमें पैसे रिसीव हुए हैं, ठीक है। कुछ पैसे आए हैं, हमें इनकम आई है, इंश्योरेंस का क्लेम आया है 10,000 का, तो 10,000 की हमें ये भी इनकम आई है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेफिनेटली डलेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग फिर से अब करेंगे प्लस माइनस। क्या करेंगे? प्लस माइनस। तो प्लस माइनस करने पे हमारे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट बच रहा है 1,77,000 का, 1,77,000 का। और यही चार चीज़ें हमें क्वेश्चन में बनाने के लिए बोली गई थी। अब अगर मैं यही क्वेश्चन आपको बुक से दिखाऊँ ना तो आपको फटाफट समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बोला, बट अगर यही मैं पहले ही डायरेक्टली आपको बुक में बता देती तो आपको समझ नहीं आता। अब जैसे जैसे हमने ये वैल्यूज़ डाली वैसे ही आपने हर क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना है कि ये वैल्यू यहाँ पे बनती है। पहले चारों के नेम लिख लो कि क्या क्या अकाउंट्स बनाने को बोल रही है, जो वैल्यू समझ आए उसको डालते जाना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। इसमें हम लास्ट में एक वर्किंग नोट दे सकते हैं। जो हमने स्टॉक एट अ ब्रांच एट अ कॉस्ट माना है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एट अ इनवॉइस प्राइस है, ठीक है। मैं आपको अभी इसका बुक में जो क्वेश्चन है वही भी दिखा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली सॉल्व है, बट मुझे कॉपी पे आपको समझाना इसलिए पड़ा ताकि आपको क्लैरिटी और मिल सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एग्जैक्ट वैसे ही सॉल्व है जैसे मैंने आपको समझाया, बट अगर ऐसे वैल्यूज़ बतानी शुरू करती ना तो आपके सामने सारी वैल्यूज़ डली हुई थी तो आपको डालने में बहुत दिक्कत आती, ठीक है। यहाँ पे एंड में नोट दिया गया है स्टॉक एट ब्रांच एट कॉस्ट, जो ब्रांच है इसका मतलब इनवॉइस प्राइस है, तो आप इसको कंसीडर ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों का बिल्कुल बेसिक बेस सेट हो गया, बिल्कुल बेसिक, ज़्यादा नहीं मैं आपसे एक्सपेक्ट करी, बिल्कुल बेसिक सा। आपको डेटर अकाउंट बनाना आ गया, आपको डेटर के अंदर हमने जो ब्रांच अकाउंट बनाया वो आ गया, ब्रांच स्टॉक अकाउंट पता चल गया, गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो भी गुड्स सेंड किए ब्रांच को वो अकाउंट बन गया, जो भी एडजस्टमेंट हो रही है उसका अकाउंट पता चल गया, जो भी P&L की वैल्यूज़ और एक्सपेंसेस है वो पता चल गए। बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हैं। आई होप प्लीज़ आप लोग अगर नहीं समझ आए एक बार दोबारा पीछे करके वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ जो पहले दो क्वेश्चंस किए हैं तो फिर आगे वाले क्वेश्चंस करने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। इसमें भी आपको क्या बोल रहे हैं, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट, ब्रांच का डेटर अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। 2021 में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, बट वही बात तो वही है ना, फिर अगर आपको वो नहीं आते तो आपको ये नहीं आते। आपको क्वेश्चन का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब चलें क्वेश्चन की तरफ। इसके आंसर लिए गाइस अब आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसके लिए भी मैं एक बार आपको फिर से ये फॉर्मेट के थ्रू ही करवाऊंगी। इसकी रीज़न ये है, अब की बार जो बाकी के अकाउंट्स होंगे देखिए वो ब्लैंक है, तो आपको पता चलेगा कि वैल्यूज़ को कैसे डालना है। अब हमने क्या क्या फॉर्मेट में अकाउंट्स बनाए हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट लिया है, डेटर अकाउंट लिया है, एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L अकाउंट और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। स्टॉक अकाउंट का सिर्फ मैंने ये लिखा है पैटर्न क्योंकि आपको पता चल जाएगा, बाकी आपके सामने देखिए सारा ब्लैंक है, तो डालेंगे वैल्यूज, आपको समझ आता जाएगा क्वेश्चन किस मैनर में सॉल्व हो रहा है, ठीक है जी। सबसे पहले देखिए स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे दिया गया है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, आपको पता है कि ये इनवॉइस प्राइस पे ही होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया गया, देखिए क्लोजिंग आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा हमारा 20,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, और क्लोजिंग हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। हमें यहीं से आइडिया हो गया कि क्लोजिंग हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपको डेटर्स दिए गए हैं, डेटर्स हैं आपके 6,000 के और क्लोजिंग है 5,500 की। तो अब हम आ जाएंगे डेटर अकाउंट में, हमारा यहाँ पे जो भी ओपनिंग का बैलेंस है वो हम डाल देंगे। ओपनिंग का बैलेंस है भाई हमारा 6,000 और क्लोजिंग का बैलेंस है हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। ओपनिंग को ब्रोक डाउन और क्लोजिंग को कैरी डाउन लिखते हैं 5,500। तो जो जो बैलेंसेस में डाल रही हूँ वैल्यूज जो जो मुझे दिख रही हैं वो हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ये पिटी कैश दिया गया है, इसको अभी हम लोग नहीं देंगे, इसका कोई अकाउंट बनाने को नहीं बोला गया। उसके बाद गुड्स सेंड टू द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, गुड्स ब्रांच को भेजे गए हैं एट इनवॉइस प्राइस 2,40,000 के। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच 2,40,000 के हमने उनको गुड्स को सेंड किया है, ठीक है, 2,40,000। उसके बाद गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स जो है रिटर्न वापस
भेज दिए उन्होंने हेड ऑफिस में, वो आप यहाँ तो इसी में से माइनस कर सकते थे, मैंने आपको उसमें बताया था फॉर्मेट में, या आप ऑपोजिट साइड लिख सकते थे गुड्स सेंड टू ब्रांच, साथ में रिटर्न लिख के कि 7500 के हमारे गुड्स जो हैं वो रिटर्न आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कैश सेल्स दी गई हैं 60,000 की, तो कैश सेल्स हम लोग डाल देंगे 60,000। उसके बाद हमें दी गई है क्रेडिट सेल 90,000 की। क्रेडिट सेल कहाँ पे आती है? हमारे डेटर्स अकाउंट में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हमारी टू क्रेडिट सेल्स, ठीक है। क्रेडिट सेल्स हमारी डेटर्स अकाउंट में आती हैं। क्रेडिट सेल्स हमारी कितने की है? 90,000 की, तो हम यहाँ पे हमारी क्रेडिट सेल्स डाल देंगे 90,000 की, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या है कि नॉर्मल लॉस हुआ है। नॉर्मल लॉस, देखो अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि लॉस इन ट्रांजिट हुआ था, तो हमने एडजस्टमेंट के थ्रू उनको लॉस भी निकाल के बताया, कॉस्ट भी बताई, क्योंकि लॉस इनवॉइस प्राइस पे है, स्टॉक अकाउंट तो बनना ही इनवॉइस प्राइस पे है, बट हमें ये शो करना पड़ेगा कि इसमें से इतने का लॉस है और इतनी कॉस्ट है, बट हम उसको इनवॉइस प्राइस पे ही दिखाएंगे, ठीक है। इसकी परसेंटेज देखो 25% है, ये इनवॉइस प्राइस पे है, तो कॉस्ट को इनवॉइस पे लाना है 25/125, तो नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट करेंगे। नॉर्मल लॉस एट इनवॉइस प्राइस कितना दिया गया है? 300 का। तो यहाँ पे पहले तो बाय ब्रांच एडजस्टिंग अकाउंट आप लॉस डाल दोगे, इनवॉइस प्राइस पे आपको दिया गया 300 का नॉर्मल लॉस हुआ है हमारा। उसके बाद जो गुड्स हमारे लॉस्ट हो गए बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, के बाद गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ये आईपी जो ब्रैकेट में दिया है ना, तो ये ब्रैकेट का लोचा समझना है कि ये गुड्स लॉस्ट बाय फायर है 4500 के। तो इसमें अब आप जैसे मैंने पिछले भी किया था कि गुड्स लॉस इन ट्रांजिट, गुड्स रास्ते में खो गए, उसमें लॉस हुआ, वैसे ही गुड्स लॉस्ट बाय फायर है, तो इस केस में आपकी एडजस्टमेंट ये परसेंटेज की हेल्प से होगी, ठीक है। तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इसका पहले आपको लॉस दिखाना है, यानी कि ये आईपीवी वैल्यू है, यानी कि इसके अंदर लॉस ऐड है, तो लॉस अलग कर देना है इसमें से, यानी कि पहली एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे गुड्स लॉस्ट बाय फायर 4500 की वैल्यू है, 25% पे है, तो 25/125 करके 25/125 करके आप इसकी वैल्यू निकाल दोगे, जो कि आएगी 900। 25/125 करके आप इसकी वैल्यू निकाल दोगे, जो कि आएगी 900। 4500 में से 900 माइनस कर देंगे, 4500 में से 900 माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे? 3600। ये तो हमने चीज़ लास्ट क्वेश्चन में भी की थी, अगर हमारे गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं इन ट्रांजिट तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या दिया गया हमें क्वेश्चन में, देखो गुड्स लॉस्ट बाय फायर लिख लिया। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम, लास्ट क्वेश्चन में भी इंश्योरेंस क्लेम था, अगर आपको याद हो तो वो हमने कहाँ पे डाला था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है 2000 का, दैट इज अवर इनकम। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग प्रॉफिट और इनकम को ही तो प्रेजेंट करते हैं ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे हम लिख देंगे बाय इंश्योरेंस क्लेम, हमें रिसीव हुआ है क्लेम कितने का? 2000 का। भाई हमें 2000 का इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस चार्जेस पे बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने इंश्योरेंस के चार्जेस पे किए 1000 के, ये हेड ऑफिस का क्या हुआ? एक्सपेंसेस हुए, खर्चा हुआ, तो ये हमारा जो एक्सपेंस अकाउंट बनेगा उसमें डाल देंगे टू इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, जो भी उसकी किस्तें वगैरह पे की हमने, ठीक है। तो इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस कितने हुए? 1000 के, तो ये एक्सपेंस अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैश सेंट फॉर पिटी एक्सपेंसेस, कैश जो है वो हेड ऑफिस ने सेंड किया कि आप अपने छोटे मोटे खर्चे इसकी हेल्प से कर लो। पीटी एक्सपेंसेस के लिए कैश सेंड किया गया, एक ये अमाउंट है। एक यहाँ पे आपको पीटी कैश का ओपनिंग क्लोजिंग दिया गया, आप चाहो तो पीटी कैश का भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है और ये आपको कैश रिसीव हुआ है तो भी बना सकते हो, ठीक है। बट अभी हम इसको नहीं बना रहे, हम सीधा ही कैलकुलेशन करेंगे, ओपनिंग में इसको प्लस करके और ये वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। ये भी पिटी कैश क्या है? स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए हमें रिसीव हुआ है, तो ये एक तरह से एक्सपेंसेस के लिए रिसीव हुआ है, ठीक है। तो इसका ओपनिंग कितना था? ये भी हमें रिसीव ही हुआ है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे डलेगा हमारा एक्सपेंस अकाउंट में टू पिटी कैश। इसका जो ओपनिंग अमाउंट है कितना है? ओपनिंग अमाउंट 475 प्लस उसके अंदर जो इनको गुड सेंड किए, ये भी टू वाली साइड आएंगे 16,000 के,
और इसमें से क्लोजिंग बैलेंस को हम कर देंगे माइनस, विच इज 425 को माइनस कर देंगे। इसकी कैलकुलेशन सिंपल कर देते हैं तो 16,050 इसको कैलकुलेट आ जाएगा करके, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमें क्या दिया गया है, गुड्स ट्रांसफर टू लुधियाना ब्रांच की गुड्स को ट्रांसफर किया गया है लुधियाना ब्रांच में। गुड्स को ट्रांसफर किया गया है, क्या ये डायरेक्ट गुड्स को ट्रांसफर किया गया है? इसको भी आप इनवॉइस प्राइस इसका भी निकाल सकते हो कि इसके अंदर कितना प्रॉफिट या लॉस इंक्लूडेड है, कि क्या इसमें लोडिंग बनेगी। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 120 करके देखो इसके अंदर कितना लॉस ऐड है, क्योंकि गुड्स को ट्रांसफर किया गया लुधियाना की ब्रांच में, ठीक है। तो गुड्स ट्रांसफर, क्योंकि गुड्स ट्रांसफर हमने ऑलरेडी एक बार देख लिया कि गुड्स इतने सेंड किए, दोबारा से गुड्स ट्रांसफर आ रहे हैं कि भाई अब हमने दूसरी बार गुड्स को लुधियाना की ब्रांच में भेजा, ठीक है। तो 6,000 का वो अमाउंट है, 6,000 इसके ऊपर 25 बाय 125 लगा के देखेंगे कितनी वैल्यू आ रही है। वैल्यू आ रही है हमारी 1200। कितनी वैल्यू आ रही है? 1200। तो एक्चुअल में गुड्स कितने सेंड किए गए, कितनी कॉस्ट के गुड्स सेंड किए? 12,000, तो उसके अंदर वैल्यू ऐड है। सो 6,000 माइनस 1200 करेंगे, इसमें से कितनी वैल्यू बचेगी हमारी, जो कि ऐड वैल्यू इसके अंदर ऐड नहीं है। 4800 के गुड्स सेंड किए गए लुधियाना ब्रांच को, ठीक है, जिसके अंदर इतना हमारा जो वो कह सकते हैं ट्रैवल एक्सपेंसिस या कुछ भी एडजस्टमेंट इंक्लूड थी 25% की, चाहे बोलो प्रॉफिट या लॉसेस, रास्ते में जाने के ट्रैवल एक्सपेंसिस कुछ भी, तो ये इंक्लूड थे, ठीक है। ये हम पूरा 6,000 ही डाल रहे हैं, बट ये अमाउंट एडजस्टमेंट में जाएगा, इसी वजह से इसको ऐसे खलेर के डाला है, ठीक है। उसके बाद हमें आगे क्या गिवन है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। डेटर्स ने गुड्स को रिटर्न कर दिया, हमें वापस कर दिया। तो जो डेटर अकाउंट है, डेटर अकाउंट में ये सारी सेल्स क्या है कि क्रेडिट में इतना अमाउंट है, भले अभी हमें इतने पैसे आने बाकी हैं, ठीक है। उसमें से जो हमें रिसीव हो गए, जो गुड्स रिटर्न आ गए, वो बाय वाली साइड जाएंगे, बाय रिटर्न्स। जो भी गुड्स को रिटर्न आई हमारे पास, कितने की रिटर्न आई? 500 की गुड्स हमारे पास रिटर्न आए। उसके बाद कैश, जो भी डेटर्स से हमें रिसीव हुआ 89,000 का, बाय कैश रिसीव, कैश कितना रिसीव हुआ? 89,500 का। और जो हमें ये कैश रिसीव हुआ है, ये विद कैश के साथ हमारे ब्रांच अकाउंट में जाता था, बट ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट में नहीं जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हमारा ब्रांच अकाउंट में जाता था, बट इस क्वेश्चन में हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं, वो भी एट अ इनवॉइस प्राइस। बातें आपको ध्यान में रखनी है। सारी वैल्यूज को हमने ले लिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमने ये सारी वैल्यूज डाल ली, ठीक है, जो हमें समझ आई। अब प्लस माइनस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे अब हम इसको प्लस माइनस करेंगे और हमारी यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर यानी कि क्लोजिंग बैलेंस निकल के आना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस प्लस माइनस करने पे निकलेगा 92,200। तो इसकी टोटल है 2,60,050, ठीक है, 500। तो आपको ये सिंपल है कैलकुलेशन करनी, प्लस माइनस सारी वैल्यूज देखिए हमने डाली हैं, प्लस माइनस करने पे वैल्यूज आ जाएंगी। अब चलते हैं हम हमारे ब्रांच डेटर अकाउंट की तरफ कि डेटर अकाउंट में हमने हमारी सारी वैल्यूज को डाल लिया है कि नहीं। अब देखिए डेटर अकाउंट में हमने ओपनिंग डाली, क्लोजिंग, जो हमें दिखता गया हम डेटर अकाउंट में साथ साथ डालते गए ना। तो सिंपलीफाई है, इसको प्लस माइनस कर दो। सिंपलीफाई है, इसको प्लस माइनस कर दो। अगर इधर वैल्यू बढ़ती है तो देख लेंगे, इधर बढ़ती है तो हमें पता है कि इधर तो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी बैड डेट्स वगैरह होते हैं वो अभी तक हमने यहाँ पे नहीं डाले। ओपनिंग क्लोजिंग तो आ गया, बट बैड डेट के एक्सपेंसेस भी तो होते हैं। तो यहाँ पे बाय ब्रांच के एक्सपेंसेस या बोल दो, यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू आ रही है बाय ब्रांच के, या तो एक्सपेंसेस, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे बैड डेट है, ठीक है, क्योंकि बैड डेट की वैल्यू नहीं है। तो बैड डेट्स यहाँ पे प्लस माइनस करने के 500 की बैलेंसिंग फिगर बन रही है। 500 का हमारा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ रही है। कहीं ना कहीं जो बैड डेट्स बने, ये ब्रांच ने एक्सपेंसेस हुए, ये एक्सपेंसेस ये हमारे ब्रांच स्टॉक अकाउंट में भी तो डलेंगे ना। स्टॉक अकाउंट में ये स्टॉक है हमारा, बैड डेट इतना स्टॉक बैड डेट हो गया। सॉरी मैंने ये वैल्यू आपको पहले नहीं बताई। जो भी ये रिटर्न्स आए हैं ब्रांच डेटर के 500 के, जो भी बैड डेट्स होते हैं वो भी हमारे तो स्टॉक का ही पार्ट है ना, कि इतने बैड डेट्स हो गए, ठीक है। तो प्लस माइनस करने पे बाकी आपकी वैल्यूज, ये 500 का अमाउंट हमारा ये भी आएगा कि डेटर्स में इतने हमारे रिटर्न बैड डेट बने, ठीक है। गुड सेंड वगैरह तो कर दिया, बट डेटर्स का बैड डेट कितना बना वो भी डालना है हमने, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की क्या क्या एडजस्टमेंट्स हुई। पहले तो ओपनिंग बैलेंस की एडजस्टमेंट होगी कि ओपनिंग बैलेंस 20,000 का था, तो ओपनिंग बैलेंस का यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट, और इसके साथ हम लिखेंगे यहाँ पे लोडिंग, क्योंकि जिस भी अमाउंट की एडजस्टमेंट होती है उसको हम लोडिंग प्रेजेंट करते हैं। 20,000 की वैल्यू है, 20,000 की वैल्यू है, तो 20,000 इंटू
आई थिंक 25% हमारी वैल्यू है, तो 25/125 करके इसकी एडजस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे कि ओपनिंग स्टॉक की कितनी बन रही है। तो ये बनेगी कैलकुलेट करके 4000, ठीक है। उसके बाद हमारे क्लोजिंग स्टॉक की देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पे हम लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व, कि स्टॉक रिजर्व करके हमारी कितनी लोडिंग बन रही है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आई 92,200, तो इसके ऊपर 25/125 करके आप इसकी कैलकुलेट कर लोगे, वैल्यू आएगी 18,440। अब उसके बाद हम देखेंगे कि और क्या क्या एडजस्टमेंट्स हमने यहाँ पे डाली थी। पहली हमने ओपनिंग की डाल दी, उसके बाद सेकंड गुड सेंट है, गुड सेंट की भी एडजस्टमेंट डलेगी, बट गुड सेंट के अकाउंट में। पहले तो ये टू वाली साइड है अमाउंट, गुड सेंट वाले में जो गुड सेंट अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे ये बाय वाली साइड चला जाएगा, और क्या लिखेंगे, बाय ब्रांच, कि ब्रांच के अकाउंट से ये हमारे अकाउंट में आया है, बाय ब्रांच अकाउंट। कितने का अमाउंट है ये गुड सेंट, 2,40,000 का, 2,40,000 का अमाउंट है, और इसकी यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। इसकी यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करनी होगी, लोडिंग करनी होगी, टू ब्रांच एडजस्टमेंट की लोडिंग, टू ब्रांच एडजस्टमेंट लोडिंग होगी यहाँ पे इसकी, ठीक है। लोडिंग का अमाउंट, क्योंकि ये हमें लोडिंग ब्रांच की एडजस्टमेंट अकाउंट में भी तो चाहिए ना, तो 2,40,000 इंटू 25/125, 46,500 की ये हमारी यहाँ पे लोडिंग आ जाएगी, ठीक है। हमने ये डाल लिया बाय ब्रांच अकाउंट। उसके बाद गुड सेंट वाला हमने एक ये डाल लिया। उसके बाद गुड सेंट टू ब्रांच, इसका रिटर्न भी आया था 7500 का, ये भी इनवॉइस प्राइस पे है, ये भी इनवॉइस प्राइस पे है 7500 का। तो ये बाय वाली साइड है, ये टू वाली साइड पहले तो जाएगा गुड सेंट में, टू ब्रांच अकाउंट से ही ये भी आया है, ब्रांच अकाउंट से, ब्रांच से रिटर्न आई है हमारी कितने की, 7500 की, 7500 की हमें वहाँ से रिटर्न आई है, 7500 की रिटर्न आ गई। उसके बाद यहाँ पे देखो और कोई ब्रांच की एडजस्टमेंट है, ब्रांच की एडजस्टमेंट यहाँ पे है 300 की, तो ये भी डाल। एक और गुड सेंट थे जो हमने लुधियाना ब्रांच में ट्रांसफर किए थे, गुड सेंट टू लुधियाना ब्रांच 6000 के थे, जिसमें से 1200 हमने निकाल दिया था। तो लुधियाना ब्रांच में स्पेसिफाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ट्रांसफर किए गए हैं, तो 4800 के ये भी ट्रांसफर हुए हैं, जिनको हम टू वाली साइड ब्रांच अकाउंट में डालेंगे। तो टू ब्रांच अकाउंट जो भी गुड्स ट्रांसफर हुए हैं 4800 के। अब हम इसको प्लस माइनस करेंगे, सिंप्लीफाई कि ये कितने की इसकी जो वैल्यू बचती है, तो ये तो ऑब्वियस है ज़्यादा है 2,40,000, तो इधर हमारा जो भी वैल्यू बचेगी वो होगी हमारी परचेज, ठीक है। इधर हमारी क्या बचती है, परचेजेज 1,81,200 की, ठीक है। अब हमने ये एडजस्टमेंट इसमें की है, ये हमने यहाँ पे एक एडजस्टमेंट की है, तो ये एडजस्टमेंट अकाउंट में वैल्यू जानी चाहिए ना, टू वाली करके। तो ये हमारी एडजस्टमेंट जो हुई है 46,500 की, ये हमारी एडजस्टमेंट अकाउंट में, यहाँ पे टू वाली साइड है, एडजस्टमेंट अकाउंट में बाय वाली साइड आएगी। यहाँ पे लिखेंगे हम बाय गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट से, यहाँ पे लोडिंग ये है, ट्रांसफर हुई है, लोडिंग लिख देंगे सिंप्लीफाई, ठीक है। कितने की, 46,500 की, एग्जैक्ट अमाउंट यही वाला, ठीक है। ये लोडिंग हमारी गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट से ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगी। अब हम देखेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट की यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू है। पहली वैल्यू है ब्रांच एडजस्टमेंट की 300, तो टू ब्रांच अकाउंट से ये वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, टू ब्रांच अकाउंट करके हम यहाँ पे 300 की वैल्यू डाल देंगे। सेकेंड, यहाँ पे एडजस्टमेंट कौन सी हो रही है, ये जो हमने गुड्स लॉस बाय फायर, ये एडजस्टमेंट है जहाँ पे ये चीज़ लग रही है, तो 900 की ये हो रही है। फिर हम ब्रांच अकाउंट में से वैल्यू हमारी यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है 900 की, हम ये डाल देंगे। उसके बाद ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू है, तो ये P&L में जाएगी, बाय वाली साइड है, P&L में ये टू वाली साइड में जाएगी। तो इसका P&L अकाउंट देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे कि टू ब्रांच अकाउंट से ये वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। कितने की वैल्यू है ये जो P&L से आ रही है, 3600 की, 3600 की वैल्यू हम इसके P&L में डाल देंगे। 3600 के बाद उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारी ये वाली 1200 की, ये ब्रांच एडजस्टमेंट की है, तो ये फिर एडजस्टमेंट में जाएगी 1200 की, टू ब्रांच अकाउंट 1200 की हमारी ये वैल्यू है। उसके बाद हमारी वैल्यू थी गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये हमने गुड सेंड में डाल दी। अब इसको हम लोग हमारे P&L में नहीं डालेंगे क्योंकि ये गुड सेंड की एंट्री थी, तो ये P&L में नहीं जाएगी। अब हमारी यहाँ पे जो भी ऑलमोस्ट वैल्यूज थी हमने सारी डाल दी। अब हम चेकआउट करते हैं कि हमारा ब्रांच डेटर अकाउंट कंप्लीट है, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई, हमने इसको क्लोज कर दिया। अब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की वैल्यूज देखते हैं कि कोई और वैल्यू ऐसी है तो नहीं जो मिसिंग है, जिसकी हमें डालने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, एडजस्टमेंट। हमने ओपनिंग और क्लोजिंग की एडजस्टमेंट डाल ली, हमने जो भी डेटर स्टॉक अकाउंट में एडजस्टमेंट थी वो पिकअप कर ली, गुड सेंड की एडजस्टमेंट ले ली। इसके अलावा कोई हमारी एडजस्टमेंट पेंडिंग तो नहीं है, हमें यही देखना है, नहीं है। अब इसको हम प्लस माइनस करेंगे और देखेंगे हमारा P&L अकाउंट या जो भी GP ग्रोस प्रॉफिट बचता है वो कितना बचेगा। तो प्लस माइनस करने पे बचेगा 29,660,
29,660 हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट का वैल्यू आ गई। उसके बाद हम चलते हैं हमारे P&L की तरफ। P&L अकाउंट बनाने से पहले हमें हमारा P&L अकाउंट सबसे एंड में बनेगा, ये सबसे एंड में बनेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट था जिसको हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट जो हम बना रहे थे, इसमें हमने हमारी इंश्योरेंस ले ली, PT कैश ले लिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है P&L की और कौन सी वैल्यू है। इसके बाद हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के कोई लॉस और निकला था, हाँ जी निकला था। ये देखिए ब्रांच डेटर अकाउंट में हमारे बैड डेट्स निकले थे, ये हमारे एक्सपेंसेस ही तो हैं, तो इसको हम यहाँ पे एक्सपेंसेस अकाउंट में टू साइड में डालेंगे नहीं कि ब्रांच डेटर अकाउंट से ये हमारे एक्सपेंसेस 500 के हुए थे, तो ये हमारे ब्रांच डेटर अकाउंट से आ गए। अब इसको इधर वाली साइड कुछ भी नहीं है तो प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे ब्रांच का P&L अकाउंट निकल आएगा, ब्रांच P&L अकाउंट निकल आएगा यहाँ पे 17,550। तो ये हमारा P&L अकाउंट का जो, क्योंकि एक्सपेंसेस में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो यहाँ पे प्लस माइनस करने पे जो भी निकलता है वो यहाँ पे आता है। अब ये बाय वाली साइड आया यहाँ पे, तो P&L में ये किस साइड जाएगा, टू साइड जाएगा। P&L में ये अमाउंट किस साइड जाएगा, टू साइड जाएगा। और कहाँ से आ रहा है, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट से। कहाँ से आ रहा है, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट से ये अमाउंट आ रहा है 17,550 का। 17,550 का अमाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट से हम लोग उठा रहे हैं, तो टू वाली साइड, बाय वाली साइड का ऑपोजिट टू वाली साइड ये हमारा अमाउंट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने इंश्योरेंस क्लेम डाल दिया। ब्रांच का कोई हमें ग्रोस प्रॉफिट हुआ था, एक बार और चेक करते हैं, हाँ जी एडजस्टमेंट अकाउंट में हमें ग्रोस प्रॉफिट भी निकला था जो P&L में जाएगा। तो ये टू वाली साइड है तो ये बाय वाली साइड जाएगा, एडजस्टमेंट अकाउंट से आ रहा है P&L, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट का 29,660। अब हम लोग इसकी प्लस माइनस करेंगे P&L की और देखेंगे हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना निकलता है। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे, तो ये नॉर्मल है, यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट निकल रहा है 10,510 रुपीज़। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो भी क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ गिवन है पहले अकाउंट में उसको डालो, जो चीज़ समझ आ रही है कि कहाँ जाएगी क्या है उसको डालते जाओ वैल्यूज़ को, फिर अपना दिमाग लगाना शुरू करो, ठीक है। इन क्वेश्चंस की स्टेप मार्किंग होने के पूरे चांसेस है कि स्टेप मार्किंग करेंगे, एक आधी गलती भी होगी तब भी बच जाओगे। प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करो, इतने टफ नहीं है कि आप अटेम्प्ट ही ना करके आओ पेपर में। मैंने आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें जो 5 सालों में पिछले रिपीट हो रही हैं, देखो डेटर का अकाउंट बनाना, ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना, ब्रांच अकाउंट बनाना आ गया आपको, ब्रांच स्टॉक अकाउंट आ गया, गुड्स सेंट आ गया, कितने अकाउंट्स बनाने सिखा दिए मैंने आपको, ठीक है। अब देखो यहीं पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है। क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको समझाती ना तो आप कंफ्यूज हो जाते कि क्या क्या है। अब एक एक वैल्यू आपने अपने हाथों से डाली है, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया है, तो आपको बहुत प्रोबेबली चांसेस है कि 90% क्लियर हुआ होगा। बट यही अगर मैं आपको यहाँ से समझाती तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते। बट अब और क्वेश्चंस मैं अपने हाथों से सॉल्व नहीं करने वाली हूँ। अब क्वेश्चंस चलेंगे सीधा बुक के बेसिस पे, ठीक है। जो जो वैल्यूज़ मैं बताती जाऊँगी नीचे मैं उन वैल्यूज़ को टिक मार्क करती जाऊँगी ताकि अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको सिंपल बताती जाऊंगी कि क्या अप्लाई हो रहा है, ठीक है। आपको अब ऑलमोस्ट चीज़ें समझ आ चुकी हैं तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारी स्टार्टिंग की वीडियो रह चुकी है। क्वेश्चन 2021 में आया है, ठीक है। आपको इसके अंदर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम बनाना है, यानी कि स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के जितने भी अकाउंट है, स्टॉक अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एडजस्टमेंट अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, डेटर अकाउंट, सब कुछ बनाना है, ठीक है। आपको ओपनिंग स्टॉक दिया गया है ब्रांच का इनवॉइस प्राइस पे, ये आपको किस में लेना है आपको पता है, आपको स्टॉक अकाउंट में लेना है, इनवॉइस प्राइस पे ही वैल्यू लेती है। फिर ये डेटर का ओपनिंग दिया गया है, डेटर वाला अकाउंट आपको कॉस्ट पे बनाना है तो ये कॉस्ट पे दिया गया है। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स दिए, इनवॉइस प्राइस दिया गया, आपको स्टॉक अकाउंट में लेना है। कैश सेल्स बाय वाली साइड आएंगी, टोटल सेल दी गई है, टोटल सेल में से कैश सेल माइनस कर दो तो आपकी क्रेडिट सेल्स भी निकल आएंगी। कैश सेल्स आपकी जाएंगी स्टॉक अकाउंट में, क्रेडिट सेल्स जाएंगी डेटर्स अकाउंट में। ब्रांच डेटर का यहाँ पे आपको ये दे दिया है क्लोजिंग अकाउंट, उसके बाद स्टॉक का भी यहाँ पे आपको क्लोजिंग अकाउंट दे दिया है। अलाउंसेस दी गई हैं डेटर की, है डेटर वाली साइड, बाय वाली साइड जहाँ हम एक्सपेंसेस डालते हैं वहाँ आएंगी। गुड्स रिटर्न जो हमने किए हैं हेड ऑफिस को रिटर्न, बाय वाली साइड आप लोग स्टॉक अकाउंट में डाल सकते हो कितने गुड्स हमने रिटर्न कर दिए। गुड्स रिटर्न बाय डेटर, ये डेटर अकाउंट में आएंगे। बाय वाली साइड कितने गुड्स रिटर्न हुए, डिस्काउंट अलाउ, ये भी डेटर अकाउंट में। बाय वाली साइड बैड डेट भी, रेंट वगैरह भी, रेंट हमारे एक्सपेंसेस है, ये हमारे ब्रांच अकाउंट में जाते हैं। रेंट, रेट, सैलरी, वेजेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, ये हमारे तीनों एक्सपेंसेस अकाउंट में आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अभी तक हमने पीछे डिस्कस नहीं किया। तो एक क्वेश्चन अब आपके सामने आंसर, ठीक है, आपको खुद
जैसे मैंने अभी तक आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए, देखो सोल्यूशन मैं आपको दिखा रही हूँ एग्जैक्ट उनके जैसे ही है। पहले आपको स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करना है, देन उसके बाद आपको एक्सपेंसेस एंड अदर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। गाइज आप सबको पता है टाइम की पूरी शॉर्टेज है, इस टाइम पे 10 दिन रह गए हैं एग्जाम्स को, और मेरे पास 5 क्लासेस के सब्जेक्ट्स अभी कवर करने वाले पेंडिंग हैं। तो फुल डिटेल में मैंने आपको चैप्टर का जो भी बनता था, कुछ भी नया पॉइंट होता तो मैं आपको ज़रूर बताती। सिंपल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो अभी तक हमने 3-4 क्वेश्चन किए उसके जैसा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इसको डेप्थ में एक्सप्लेन करना है, बाकी आंसर आपके सामने है सारा। जिसको भी ये क्वेश्चन समझना है प्रीवियस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, इतना टफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, 2023 में आया। अगर इसमें कुछ नया पॉइंट होगा तो डेफिनेटली आई विल टेल यू, ठीक है। कॉस्ट प्लस 25% दी गई है आपको। यहाँ पे क्या बनाने को बोला गया है भाई, यहाँ पे आपको बोला गया है कि ब्रांच ऑफ द ईयर कुछ भी नहीं बनाने को बोला गया, आपको सिंपल बोला गया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के सारे अकाउंट्स बनाने हैं। तो भाई समझ जाओ, स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच, सब कुछ बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगी। पहले तो आपको ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस दिया गया है, पता है आपको डेटर्स का ओपनिंग दिया गया है, पता है ट्रांजेक्शन्स क्या क्या हुई ड्यूरिंग द ईयर। पहले तो हमने गुड्स सेंड किए लखनऊ ब्रांच को एट इनवॉइस प्राइस 3,25,000। तो ये तो आप तो सिंपल ही पता है कि इतने गुड्स हमने सेंड किए, इतने गुड्स वहाँ से रिटर्न आ गए, ठीक है। एट इनवॉइस प्राइस 10,000 साथ ही डिडक्ट कर देना इसमें से। फिर गुड्स नेक्स्ट क्या है, देखो गुड्स रिटर्न बाय लखनऊ डेटर्स डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न आए हैं, ठीक है। ये एट इनवॉइस प्राइस है, तो आपको इसको कैलकुलेट करके इसका लोडिंग निकालोगे आप लोग कि ये लोडिंग निकालने के बाद ये कितना बनता है। इसका 4,000 आई थिंक 1,000 करके कुछ अमाउंट बनेगा। लोडिंग निकालनी है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, डेटर अकाउंट में डलेगा ये। उसके बाद आपको कैश सेल दी गई है, सिंपल स्टॉक अकाउंट में डलेंगी। कैश रिसीव फ्रॉम लखनऊ के डेटर से कितना कैश रिसीव हुआ है, आपको ये भी डेटर अकाउंट में आप लोग अमाउंट डायरेक्टली डाल दोगे कि इतना हमें कैश रिसीव हुआ है। अलोवेंसेज टू लखनऊ कस्टमर ऑफ सेलिंग प्राइस ऑलरेडी एडजस्टिंग हील इनवॉइसेज, कि आपको इतनी अलोवेंसेज रिसीव हुई हैं। अलोवेंसेज वैसे तो हमारी कहाँ पे जाती हैं, अलोवेंसेज हमारी जाती हैं उसमें डेटर अकाउंट में कि लखनऊ कस्टमर से हमें प्राइस सेल करने में इतनी अलोवेंसेज रिसीव हुई हैं, बट ये वाली ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी हैं इनवॉइसिंग में। तो इसको सिंपल आप स्टॉक अकाउंट में इसको एंटर करोगे कि ये हमारा इनवॉइस प्राइस पे अमाउंट है, इतनी अलाउंस रिसीव हुई है। उसके बाद नॉर्मल लॉस है, आपको पता है स्टॉक अकाउंट में जाता है। गुड्स लॉस बाय फायर हमने कितना किया अभी, लॉस इन ट्रांजिट वगैरह तो आपको पता है। इंश्योरेंस कंपनी पे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, आपको क्लेम कहाँ पे जाता है, एक्सपेंसेस अकाउंट में आपकी ये इनकम हुई है, P&L अकाउंट में आपको क्लेम रिसीव होता है। उसके बाद कैश सेंट फ्रॉम एक्सपेंसेस, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आपके यहाँ पे गिवन है, आपको एक्सपेंसेस अकाउंट में इस अमाउंट को डालना है। 30 टोटली आप इसको डाल सकते हो कि एक्सपेंसेस, रेकरिंग एक्सपेंसेस और नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस इतने हैं, ठीक है। उसके बाद बैड डेट्स हुए हैं, बैड डेट्स आपको पता है आपके कहाँ पे जाते हैं, बैड डेट्स डेटर अकाउंट में जाते हैं। गुड्स ट्रांसफर टू चेन्नई ब्रांच अंडर हेड ऑफिस एडवाइस, गुड्स सेंड किए गए हैं ब्रांच को कितने के, 15,000 के, क्योंकि अब देखो ऊपर हमने एक बार गुड्स जो है सेंड कर दिए एक ब्रांच को, ठीक है, हमारी लखनऊ ब्रांच को। अब यहाँ पे अगेन चेन्नई ब्रांच को ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, तो इसकी हमने एडजस्टमेंट पहले भी देखी थी। जब सेकंड टाइम गुड्स ट्रांसफ़र होते हैं तो हम उसको बाय वाली साइड लेते हैं और इसका हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं इसमें से देखते हैं कि कितने % प्रॉफिट पे वो ट्रांसफ़र किए गए हैं सेकेंड टाइम वाले। हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये पॉइंट किया था ना कि जब हम गुड्स पहले उसने लुधियाना सिंपल ब्रांच को गुड्स सेंड किए, सेकेंड टाइम वो लुधियाना ब्रांच में कहीं गुड्स भेज रहा था, तो हमने उसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया। सेम आप यहाँ पे करोगे। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय डेटर ब्रांच डेटर्स चेक डिसऑनर दिया गया है, यहाँ पे आपको 2,000 का डेटर अकाउंट में सिंपली अमाउंट आ जाएगा कि इतना चेक हमारा डिसऑनर हो गया 2,000 का, 2 वाली साइड। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए हैं, तो आपको सिंपली ये आंसर यहाँ पे गिवन है। कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ज़्यादा खुद को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ये आपको लोडिंग लिखा दिख जाएगा वहाँ आपको समझ जाना है कि उस अमाउंट नाम के ऊपर हमने वो परसेंटेज लगाई है लोडिंग के ऊपर, ठीक है। कैलकुलेशन इतनी भी टफ नहीं है, बट अगर आप ध्यान से समझे हो प्रीवियस क्वेश्चंस को तो ये क्वेश्चंस आपके लिए ईजी हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेशक कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। इसको मैं डिटेल में नहीं कर सकती, 1 आवर प्लस वीडियो चली गई है ऑलरेडी और आप लोग मुझे इतना बर्दाश्त भी नहीं करोगे, ठीक है। अब उसके बाद अगेन ये सिंपल सा क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, ठीक है। इसमें भी आपको ऐसा ही कुछ बनाने के लिए बोला जा रहा है। इसका कंसेप्ट आपको अगले क्वेश्चन की हेल्प से ज़्यादा क्लियर होगा। एक बार इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी जैसे यहाँ पे मैं आपको समझा ही देती हूँ। चलो यहाँ पे आपको लिखा क्या हुआ है, देखो दिल्ली ब्रांच एट दिल्ली 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस, 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस विच इज़ द कॉस्ट प्लस 100%। तो इसकी यहाँ पे वर्किंग नोट समझ लो कि कॉस्ट प्राइस 100 है, लिस्ट प्राइस
इज इक्वल्स टू लिस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस 100%। लिस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? लिस्ट प्राइस के लिए लिस्ट प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 100%, लिस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस 100%। कॉस्ट प्लस 100% कर दोगे, कॉस्ट कितनी है हमारी 100 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 200। और इनवॉइस प्राइस के लिए क्या कह रहे हैं? इनवॉइस प्राइस के लिए 20% लेस देन लिस्ट प्राइस, कि लिस्ट प्राइस से 20% लेस है, तो इनवॉइस प्राइस निकल आएगा लिस्ट प्राइस माइनस 20%। लिस्ट प्राइस कितना निकला? 200 में से 20% गया तो 160 इज अवर इनवॉइस प्राइस। तो अब आपके पास यहाँ पे इनवॉइस प्राइस भी निकल आया कि इनवॉइस प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस भी आपको पता है कि 100 है। तो ये कुछ कैलकुलेशंस ही हैं जो आपको यहाँ पे इनकी हेल्प से करनी है, तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि इनवॉइस प्राइस के ऊपर ये वैल्यू निकाली है इन्होंने, क्रेडिट सेल दी गई थी लिस्ट प्राइस के ऊपर, इसको आपको इनवॉइस प्राइस के ऊपर निकालना है और आपको पता चल जाएगा कि सेल्स में आपका कितना प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इसमें इतना है नहीं, और ये 2018 का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। आपको सोल्व इसको भी खुद करना है। 2019 का क्वेश्चन भी इसके साथ सिमिलर है, इसमें भी आपको सेम एग्जैक्ट चीज़ दी गई है कि 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस है और कॉस्ट प्लस 100% है। लास्ट के क्वेश्चन है इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, स्टार्टिंग में मैंने आपका बेस बना दिया है। ठीक है, इसमें भी आपको आपके सारे अकाउंट्स बनाने हैं, स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट, एक्सपेंसिस अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आपको आंसर दिखा रही हूँ, क्वेश्चन आपको सेल्फ सॉल्व करने हैं ये वाले। ठीक है, आपको आंसर स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कहीं भी गड़बड़ी लगे तो आप आंसर्स को देख सकते हैं। अब देखते हैं इसके बाद हमारा इस चैप्टर का कोई और क्वेश्चन है। 2019 में जर्नल एंट्रीज आई थी जिसको अकाउंट बनाना आ गया, उसके लिए जर्नल एंट्रीज कोई बड़ी बात नहीं है, वो इजीली डाल लोगे आप लोग। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है गाइज। इसके ऊपर अगर आप लोग थ्योरी की डिमांड करेंगे तो वो भी मैं विद इन 1 वीडियो ले आऊँगी कि पूरी बुक की थ्योरी मैं उसमें कवर करने की कोशिश करूँगी। बट थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करें, अगर मैंने एक चैप्टर कवर किया है तो आप इसको एटलीस्ट पूरा कंप्लीट देख लें। मुझे नहीं पता मैं सब पे वीडियो ला पाती हूँ कि नहीं ला पाती हूँ, बट एटलीस्ट आपका वो चैप्टर कवर हो। जब भी मुझे टाइम मिले एग्जाम से पहले मैं वीडियो ले आऊँ, ये ना हो जो मैंने डाल दी आपने वो भी नहीं देखी है तो फिर वो वीडियोस का क्या फ़ायदा पहले डालेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आपने ब्रांच अकाउंटिंग की वीडियो भी देख रहे हो, देख लिए, दैट्स गुड। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगी प्लीज़ उसको भी देख ले, क्योंकि भाई जैसे जैसे वीडियोस, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरी पूरी कोशिश है जितनी जल्दी हो सके सिलेबस कवर हो जाए आपका। 10 दिन है मेरे पास, उसमें भी मुझे काम और भी 100 काम आ रहे हैं। शादियों का सीज़न है तो मेरा थोड़ा पार्लर का भी काम है, तो मुझे बहुत सारे काम आ रहे हैं, फिर भी मैं कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपके तो एग्जाम्स हैं, प्लीज़ पढ़ लो। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी रिक्वेस्ट है। अब आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट, अब आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, प्लीज़ उसको ध्यान से सुने। आप सबके लिए पहली वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर हमेशा अवेलेबल रहेगी। ठीक है, बट उसके बाद डिपार्टमेंटल हो गया या इसमें से जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मैं वीडियो लेके आऊँगी वो वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेंगी। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके आप सबका, और हम जल्दी से अपने चैनल्स पे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकें। तो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट। एंड गाइज इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।